हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 11 जुलाई 2021 और 11 जुलाई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ हमने एक वीडियो UPSC से रिलेटेड भी बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वह जो वीडियो है वो UPSC की ऑल रेफरेंस बुक की वीडियो है। मतलब कि UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी बेस्ट बुक्स हैं और जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों की हमने एक ही वीडियो बनाई है और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स के आपको लिंक भी दिए गए हैं। तो आप उस वीडियो को भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की तीसरी लहर के लिए रंग कोडित प्रतिक्रिया कार्य को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी है दिल्ली ने। ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए एक रंग कोडित प्रतिक्रिया कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में कोविड-19 की स्थिति की गंभीरता के आधार पर क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंधों को देखा जाएगा, जो मामलों की संख्या और मामले की सकारात्मकता दर से निर्धारित होता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 9 जुलाई को पारित किया गया था। अभी दिल्ली ने मंजूरी दी। दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहाँ के राज्यपाल वो डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के डिजाइनरों ने विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैसल बनाया है? तो यह बनाया है आपका डेनमार्क के डिजाइनरों ने। ऑप्शन बी, जो कि 69 फीट से अधिक लंबा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण में 5000 टन से अधिक रेत लगी है और इसने जर्मनी में स्थित पिछले सबसे बड़े सैंड कैसल को 10 फीट से अधिक से पीछे छोड़ दिया है। 30 रेत मूर्तिकारों की मदद से डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर ने सैंड कैसल बनाया और डेनमार्क में बनाया गया। तो आइए डेनमार्क के बारे में जानते हैं। ये है आपका डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन। वहाँ की जो मुद्रा है डेनिश क्रोन। वहाँ की जो मोनार्च है मार्गरेट द्वितीय। ये क्या आपका डेनमार्क का फ्लैग। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिक्सन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 में सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुए एलेक्स रोएटर। ऑप्शन डी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 ने घोषणा की कि ट्विटर पर इंजीनियरिंग में पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी एलेक्स रोएटर एक सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। वर्तमान में वे कैलिफोर्निया के बे एरिया में स्थित एक उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी फर्म मॉक्सी वेंचर्स के लिए MD और सामान्य भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने 2010 से 2016 तक ट्विटर के साथ भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NPCIL से 12 स्टीम जनरेटर की आपूर्ति के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है? तो NPCIL आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इससे 12 स्टीम जनरेटर की आपूर्ति के लिए बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया भेल ने।
BHEL बेल, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। NPCIL के फ्लीट मोड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के तहत 1405 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया गया है। यह भारत के उच्चतम रेटेड स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट दबाव वाले भारी पानी रिएक्टरों के लिए 12 भाप जनरेटर की आपूर्ति को अनिवार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति किसने प्राप्त की? तो यह पहली प्रति प्राप्त की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी। यह जो पुस्तक है वो लिखी किसने है? ये इस पुस्तक को लिखा स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी ने। गुरु गोविंद सिंह मानव रूप से सिख गुरुओं के 10वें और अंतिम थे। उन्हें 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी में विराजित किया गया था। यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NGT ने उत्तर प्रदेश स्थित दवा निर्माण कंपनी टेवा API लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? यह जुर्माना लगाया गया 10 करोड़ रुपए का, ऑप्शन बी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक दवा निर्माता पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में टेवा API लिमिटेड पर पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। यह कंपनी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सक्रिय औषधि सामग्री के निर्माण की खतरनाक गतिविधि का संचालन कर रही थी। उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से विधेयक का पहला मसौदा जारी किया? तो यह मसौदा जारी किया उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए लक्षित विधेयक का पहला मसौदा जारी किया। विधेयक में परिवार को 2 बच्चों या उससे कम तक सीमित करने वालों के लिए प्रोत्साहन को सूचीबद्ध किया गया है। 2 बच्चों के मानदंड का पालन न करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर घोषित होने वाली एक नई जनसंख्या नीति भी लाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बिडेन ने लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गारसेटी को किस देश में राजदूत नामित किया? तो कि राजदूत नामित हुए आपके भारत में, ऑप्शन डी। गारसेटी ने परिवहन और स्थिरता में सुधार पर ध्यान देने के साथ 2013 के बाद से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर का नेतृत्व किया है। गारसेटी लॉस एंजल्स के पहले यहूदी मेयर भी हैं। उनके पास US नेवी रिजर्व में एक खुफिया अधिकारी के रूप में 12 वर्षों का भी अनुभव है। अब ये अमेरिका ने नियुक्ति की है, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका, और ये अमेरिका का क्या है आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, वहाँ की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली बार भारतीय ज्यूरर के रूप में किसे चुना गया? तो पहली बार भारतीय ज्यूरर के रूप में चुना गया पवन सिंह को, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय ज्यूरर के रूप में चुना गया। वह पुणे में बालेवाड़ी में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी के संस्थापक निदेशक हैं। कुल 26 जूरी सदस्य ओलंपिक में भाग लेंगे, जिसमें से 6 जापान से और बाकी अन्य देशों से होंगे। अब ये ओलंपिक खेल जापान में हो रहे हैं, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, वहाँ की जो मुद्रा है जापानी येन, और ये जापान का क्या है आपका फ्लैग। और ये जापान के कौन है? एम्परर नारुहितो, और ये हैं वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो स्टीफन लोफवेन आपके स्वीडन के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन सी। स्वीडिश सोशल डेमोक्रेट नेता स्टीफन लोफवेन को संसद द्वारा फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया।
स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि उनके खिलाफ संसदीय बहुमत न हो, उनके खिलाफ न्यूनतम 175 वोट न हों। लोफवेन ने 2018 के चुनाव के बाद से अल्पसंख्यक कैबिनेट का नेतृत्व किया है, जिसमें लगभग समान रूप से विभाजित संसद बनाई और स्वीडन डेमोक्रेट के लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब स्वीडन में बने तो ये स्वीडन के बारे में जानते हैं। ये है आपका स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना। वहाँ के जो प्रधानमंत्री आपके स्टीफन लोफवेन, ये है वहाँ के प्रधानमंत्री। और ये स्वीडन का है फ्लैग। और ये कौन है वहाँ के मोनार्च? कार्ल सिस्टीन गुस्ताफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता का ताज पहनाया गया? तो यह ताज पहनाया गया जेला एवांट गार्डे को, ऑप्शन सी। लुसियाना के न्यू ऑरलियंस की 14 वर्षीय जेला एवांट गार्डे को 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता का ताज पहनाया गया। वह स्पेलिंग बी के 96 साल के इतिहास में पहली अमरीकी विजेता हैं। इस पुरस्कार में $50,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है और वह ड्रिबलिंग में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक प्रतिभाशाली बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए आपके BDL ने। BDL होता है आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड। BDL एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी है। मिसाइल का कई मौक़ों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और यह अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। और यह जो हस्ताक्षर हुए हैं लगभग 499 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 10 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 10 जुलाई। यह वैज्ञानिकों डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। दोनों वैज्ञानिकों ने 10 जुलाई 1957 को उड़ीसा के पूर्व CIFRI पॉन्ड कल्चर प्रभाव में भारतीय मेजर कॉर्प्स में हाई पोजीशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होने की घोषणा की गई? तो यह घोषणा की गई आपके राजस्थान राज्य के सभी जिलों में, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राजस्थान सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें भी पूरी कर दी। इसके लिए शहरों से लेकर गाँव तक लगातार चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 11 जिलों के 17 अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों की आभासी आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान भी की। अब राजस्थान की घोषणा की गई, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का निर्णय लिया है? तो हिमालयी याक का बीमा करने का निर्णय लिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, ऑप्शन सी। भारत में लगभग 58,000 याक हैं जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कठोर जलवायु परिस्थितियों में रहने वाले ये याक किसान जानवरों की मौत के कारण नियमित नुकसान उठाते थे। अब इनके बीमा कौन करेगा? नेशनल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मध्य पूर्व में IATA टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी? तो ये पहली एयरलाइन कौन बन जाएगी? वो है आपकी कतर एयरवेज, ऑप्शन ए। IATA का टर्बुलेंस अवेयर अज्ञात टर्बुलेंस डेटा को इकट्ठा और साझा करके एयरलाइंस को टर्बुलेंस के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। कतर एयरवेज ने 120 विमानों को टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म से लैस किया है और इसकी योजना बाकी बेड़े में भी इसको शामिल करने की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया ट्विटर इंडिया ने, ऑप्शन सी।
ट्विटर इंडिया ने एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया और जल्द ही देश के नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए 2 अन्य अधिकारियों को नामित करेगा। यह 8 सप्ताह के भीतर मुख्य अनुपालन अधिकारी को पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार को रोजगार का प्रस्ताव भी देगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के नए आईटी नियम का पालन नहीं करने के लिए ट्विटर को फटकार लगाई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन मुंबई मेट्रो कार्ड किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया? तो वन मुंबई मेट्रो कार्ड मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक, तो इसका ऑप्शन सी से ही होता, उपरोक्त दोनों, इन दोनों के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। कार्ड एक ओपन लूप प्रीपेड संपर्क रहित कार्ड है जिसका उपयोग शहर में दैनिक पारगमन यात्रा के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग किराने का सामान, भोजन, दवाओं के साथ साथ दैनिक आने जाने के टिकट सहित सभी दैनिक खरीद के लिए किया जा सकता है। तो ये अभी जो वन मुंबई मेट्रो कार्ड है ये आपका मुंबई में लागू हुआ, मुंबई आपका महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, वहाँ के जो राज्यपाल अभी तक भगत सिंह कोश्यारी हैं और अब नए भी बन गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर आपके सामने अपडेट कर देंगे। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वह प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक का कौन सा सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको इसमें से एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, कि हाल ही में किसने ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा की? तो ये घोषणा की थी आपके थम्स अप ने, ऑप्शन सी, जो कि कोका कोला का ही एक ब्रांड है थम्स अप। इसमें याद रखना कोका कोला नहीं है, इसका आंसर थम्स अप है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर कुछ भी खेल सकते हैं, कुछ दिन में 3 बार कराई जाती है। कुछ का लिंक, जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, और आप टेलीग्राम पर जाकर नेक्स्ट करंट के नाम से सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।